आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो यूएन से आई है भारत के लिए अच्छी खबर, जिसे सुनकर हर भारतीय हो जाएगा खुश। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2024 के लिए भारत की इकोनॉमी के लिए भविष्यवाणी की है। ऐसा अनुमान लगाया है कि इस साल भारत की जो इकोनॉमी है जो उसमें लगभग 7% की ग्रोथ होगी। वही यूएन की वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जो यहाँ पर सिचुएशन एंड स्पोर्ट प्रैक्टिक्स यानी वीईपीएस यानी विश्व आर्थिक स्थिति संभावना रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था इस साल जो है तेजी से ग्रोथ करेगी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से ग्रोथ आएगा। आपको बता दें कि इस साल भारत में अच्छी इन्वेस्टमेंट और हर सेक्टर में ग्रोथ आई है। वही रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 6.9 और 2025 में 6.6 की ग्रोथ हो सकती है। इस वित्तीय वर्ष में भारत में पब्लिक निवेश और यहाँ पर लचीली निजी खपत की वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ देखी गई है। हालांकि एक्सपोर्ट ग्रोथ में कमी आई है, ऐसे में इसका असर जो है इस साल भी जो है वो रहेगा, लेकिन फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री से अच्छी खबर आने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। वही यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत में 4.5% की गिरावट की उम्मीद जहाँ पर की जा रही है महंगाई में, और आरबीआई ने भी जो है इसे 2 से 6% के बीच रखने का अनुमान लगाया है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को जल्द हटाने होंगे फेक प्रोडक्ट्स रिव्यू, सरकार हुई है सख्त। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या आपने भी जो है प्रोडक्ट का रिव्यू देखकर आप भी अगर फैसला करते हैं तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो रिव्यू आप पढ़ रहे हैं कहीं वो फर्जी तो नहीं है? जी हाँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे तमाम ई कॉमर्स कंपनियों को जल्दी जो अपनी वेबसाइट या पोर्टल से फेक प्रोडक्ट रिव्यू को हटाना पड़ेगा। वही लाइव मिनट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कस्टमर्स की तरफ से फाइनेंशियल लॉस और मानसिक प्रताड़ना की शिकायतें मिलने के बाद अब सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। वही खबर के मुताबिक इन ई कॉमर्स कंपनियां या फिर मार्केट प्लेस को आने वाले दिनों में जो है आने वाले समय में कस्टमर के रिव्यू को एडिट करने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। कंपनियों का ये यहाँ पर जो कंपनियां जो है इनको ये हिदायत दी जा रही है कि हर साल जो है पोर्टल पर प्रोडक्ट से जुड़े ओरिजिनल कंटेंट रिव्यू यहाँ पर होने चाहिए। एक सरकारी अधिकार ने कहा है कि ऑनलाइन कंपनियों को कस्टमर की तरफ से लिखे गए नेगेटिव रिव्यूज़ को रोकने पर रोक जो है वो लगा दी जाएगी। वही उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खीरे ने कहा है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का प्रस्ताव किया है ताकि इस तरह के फर्जी रिव्यू पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा है कि इस बदलाव से ई कॉमर्स कंपनियों को कस्टमर्स की वाजिब परेशानियों से समझने का मौका मिलेगा। वह नेगेटिव फीडबैक से भी राहत मिलेगी। खरे ने आगे कहा है कि कंपनियों को सरकार के नए नियम से गुजरना होगा। जो कंपनियां इसका उल्लंघन करेगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर देखिए, अब यहाँ मिलेगा आपको सस्ता रसोई गैस सिलेंडर। महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार गरीबों को उचित मूल्य की दुकान पर 5 से 2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध जो है वो कराएगी। ये नॉन सब्सिडी गैस सिलेंडर होंगे, इसके लिए किसी तरह की कोई बुकिंग की जरूरत नहीं होगी। वे केंद्र सरकार के निर्देश के बाद आईओएसएल ने पहल करते हुए एलपीजी उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ग्राहकों की सेवा सुविधा में जो है सुधार के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से 2 छोटे रसोई गैस सिलेंडर छोटू 5 किलो और 2 किलो की गैस सिलेंडर की राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वह अभी तक इन सिलेंडरों को तेल विपणन कंपनियां रिटेल आउटलेट से ही खरीदा जा सकता, लेकिन अब उचित मूल्य की दुकानों पर भी इसे यहाँ पर खरीदा जा सकेगा मिलेगा। वही राशन डीलर जो है उनके मुताबिक केंद्र सरकार की इस पहल से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को लाभ के साथ राहत भी मिल सकेगी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर देखिए, केवाईसी को लेकर आ गया है नया अपडेट। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल मार्केट रेगुलेटर जो है सेबी उसने म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए केवाईसी के नियमों में ढील दी है। अगर आपका भी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। तो आप जो है म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। बता दें आपको कि 1 अप्रैल से जो है नियम जो है लागू जो है वो किए गए। उसके मुताबिक पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर भी निवेशक को केवाईसी ऑन होल्ड पहले किन ग्राहकों का हो गया था, जिस वजह से निवेशक किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकते थे, न ही अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिडीम कर सकते थे। वैसे भी ऐसे निवेशकों को बड़ी राहत दी है। नए नियमों के अनुसार बिना आधार पैन कार्ड लिंक किए बिना भी जो है निवेशक अपना केवाईसी जो है ओवीडी यानी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ केवाईसी करवा सकता है। ऐसे निवेशक का केवाईसी स्टेटस जो है यहाँ पर केवाईसी रजिस्टर्ड होगा।
वही केवाईसी रजिस्टर स्टेटस वाला जो निवेशक सिर्फ उसी फंड के साथ डील कर सकता है जिसके लिए केवाईसी करवाया है, वही किसी दूसरे नए फंड के साथ नहीं। वही अगर किसी निवेशक ने पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवाया है तो अपना केवाईसी वो करवाया है तो उसे निवेशक का स्टेटस केवाईसी वैलिडेट लिखा आएगा। ऐसे निवेशक सभी म्यूचुअल फंड में निवेश जो है वो कर सकते हैं। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो व्हाट्सएप ने पेश किया है नया फीचर, अब यूजर्स लिंक डिवाइस पर भी लॉक कर सकेंगे चैट। मेटा के स्वामित्व वाली मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स की गोपनीयता और सुरक्षा में लगातार नए नए फीचर जो है व्हाट्सएप कंपनी जो है पेश कर रही है। कंपनी अब जो है लॉक चैट ऑन लिंक्ड डिवाइस नामक का एक नया फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। वैसे नए फीचर का उपयोग कर व्हाट्सएप यूजर्स अपने लॉक जो डिवाइस लिंक डिवाइस जो है उसके ऊपर किसी भी चैट को लॉक कर सकेंगे। ये फीचर फिलहाल उन एंड्रॉयड यूजर्स के उपलब्ध है जिनके पास व्हाट्सएप बीटा का लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल है। वही व्हाट्सएप के चैट लॉक फीचर का उपयोग करने के लिए आपको जो है किसी चैट पर लॉन्ग प्रेस करके 3 डॉट मेन्यू पर जाना होगा। यहाँ आपको चैट लॉक का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करते ही आपको चैट लॉक जो है वो कर सकते हैं। आप चाहे तो एक साथ कई चैट्स को सिलेक्ट करके लॉक या हाइड इशू कर सकते हैं। लॉक या हाइड चैट एक्सेस करने के लिए चैट मेन्यू के नीचे जो है यहाँ पर नीचे की तरफ जो है खींचना होगा। भाई व्हाट्सएप की जो वेबसाइट जो है उसने यहाँ पर जानकारी यहाँ पर दी है। भाई व्हाट्सएप वेब यूजर्स के लिए चैट लॉक फीचर पर काम कर रही है, जिसकी मदद से यूजर्स किसी भी पर्सनल चैट को लॉक करके सुरक्षित रख सकेंगे। वही चैट लॉक फीचर का उपयोग करने के लिए आपको 3 चैट ओपन करके 3 डॉट मेन्यू पर जाना होगा। यहाँ चैट विकल्प का दिखाई देगा, जिसके क्लिक करते ही आप चैट को लॉक कर पाएंगे। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मसाला विवाद को लेकर बड़ी खबर देखिए, अब नेपाल में भी जो है MDH एवरेस्ट के मसाले पर लगा है बैन। कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड की जांच शुरू। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल ने भी भारत के 2 मसाला ब्रांड एवरेस्ट और MDH की बिक्री और खपत और आयात पर रोक लगा दी है। वह नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग की तरफ से जो है उनके प्रवक्ता जो है मोहन किशन महाराजन, उन्होंने जो है न्यूज चैनल से कहा है कि नेपाल में आयात किए जा रहे एवरेस्ट और MDH ब्रांड के मसालों को आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मसालों में हानिकारक केमिकल कैंस पाए जाने की खबर आने के बाद 1 हफ्ते पहले आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। हमने मार्केट में भी इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन 2 ब्रांड्स के मसालों में केमिकल के लिए जांच चल रही है। अंतिम रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध लागू रहेगा। वैसे पहले अप्रैल महीने में सिंगापुर और हांगकांग ने जो है MDH और एवरेस्ट दोनों मसालों की कुछ प्रोडक्ट में यहाँ पर पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की लिमिट ज़्यादा मात्रा में होने के कारण उन्हें बैन किया था। इन प्रोडक्ट्स में इनमें जो है पेस्टिसाइड की ज़्यादा मात्रा से कैंसर होने का खतरा है। वही हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कहा है कि MDH ग्रुप के 3 मसाले मिक्स मद्रास कैरी पाउडर, सांभर मसाला पाउडर और कैरी पाउडर में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। एवरेस्ट के फिश कैरी मसाले में भी जो है इसमें कार्सोनिक पेस्टिसाइड जो है पाया गया है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो ट्विटर ने एक्स को लेकर बड़ी खबर देखिए। एलन मस्क ने एक्स का डोमेन बदल कर किया है x.com, पहले ये था twitter.com। एलन मस्क ने ट्विटर का नाम और लोगो दोनों को बदलने के बाद अब उसके डोमेन को बदलकर x.com कर दिया है। उन्होंने एक्सप्रेस की जानकारी देते हुए लिखा कि सभी कोर सिस्टम अब जो है x.com पर है। वह जुलाई 2023 को जो है एलन मस्क ने ट्विटर का नाम बदलकर जो है लोगो बदलकर उसको एक्स किया था। तब से जो है x.com को twitter.com पर रिडायरेक्ट जो है वो किया गया था, लेकिन अब मेन डोमेन को x.com के साथ ही twitter.com पर इसे रिडायरेक्ट जो है वो कर दिया गया है। वही एक्स के लॉगिन पेज के नीचे जो है एक मैसेज भी जो है दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है कि हम आपको बता रहे हैं कि हम अपना URL बदल रहे हैं, लेकिन आपकी प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन सेटिंग वही रहेगी। वही एलन मस्क ने जो है 27 अक्टूबर 2022 को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर खरीदा था। ये डील $44 बिलियन में हुई थी। आज के हिसाब से ये रकम जो है लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए होती है। तब से लेकर अब तक प्लेटफॉर्म में कई बड़े बदलाव किए गए। एलन मस्क जो है इसको जो है एवरीथिंग ऐप यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो ट्विटर में जो है लगातार बदलाव का दौर चल रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। वीडियो को चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि रोजाना ऐसी खबरें आपको मिलती रहे।